चलिए यार शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये 100% इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसी के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। ठीक है, यानी कहा जाता है कि अगर हम इंटीजर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना भी हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो हमेशा 2q के फॉर्म में रहेगा, और हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमेशा 2q plus 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चाहे q का वैल्यू हम कुछ भी इंटीजर के रूप में डालें, चाहे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 जो भी डालें, उस कंडीशन में ये हमेशा इसमें रहेगा ऑड के फॉर्म में और इसमें रहेगा इवन के फॉर्म में। बट ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, तो इतने बड़ी चीज़ को समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ध्यान देना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास सबसे बेस्ट क्या तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट और लिखेंगे ए बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है हमारा क्या था, डिवाइडेंट था, याद है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो था हमारा क्या था, डिवाइडेंट। तो पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि हमारे पास ए नाम का कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हमारे पास ए नाम का कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो और डिवाइडेंट होगा, यानी ए को डिवाइडेंट बोल रहे हैं या वो है भी, तो उसको किसी ना किसी से नंबर से डिवाइड देना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर, और उसको डिवाइड देने के लिए लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a बाई 2। अब ये 2 कहाँ से आया, तो आपको सिंपली समझना है कि यहाँ पे जो 2 रहेगा सिंपली इसी को इस्तेमाल कीजिएगा डिवाइड देने के लिए। ठीक है, तभी आप उसको प्रूव कर पाइएगा, शो कर पाइएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, यानी यहाँ पे डिवाइडेंट भी आ गया और डिविजर भी आ गया। ठीक है, तो जब डिवाइडेंट और डिविजर दोनों आ गया तो जाहिर सी बात है कि अब रिमाइंडर और कॉसेंट आएगा, लेकिन उनको पता नहीं रिमाइंडर कॉसेंट क्या है। तो चलिए फिर से मान लेते हैं लेट q बी द कॉसेंट। मान लेते हैं कि हमारा q जो है वो क्या है, कॉसेंट है, और r जो है वो रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि r बी द रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि r जो है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि r बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मान लिए ए, उसको डिवाइड करने के लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ए को डिवाइड करना 2 हम लोग यहाँ से उठा लिए, कोई भी एक 2 उठा लीजिए। ठीक है, फिर डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ कॉसेंट बचेगा, कुछ रिमाइंडर, तो लिखेंगे लेट क्यू बी द कॉसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। मान लेते हैं आर मेरा रिमाइंडर आ गया, आर क्यू कॉसेंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक मान लिए। अब आप ए भी पता कर लिए, बी भी पता कर लिए कि ए है, ये बी है, हाँ आप पता कर लिए, रिमाइंडर भी पता, आर भी पता कर लिए, क्यू भी वैल्यू नहीं है बट मान लिए ना ऐसा। तो 4 चीज़ तो हम लोग मान लिए। तो अब हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने का। तो लिखेंगे देन मतलब तब, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें। आप लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ को लिखिएगा। लिखने बाद डाटा का फॉर्मूला लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा b से। आप इतना कर सकते हैं। चलिए, जब आप इतना कर सकते हो आगे भी कर सकते होंगे। ठीक है, तो आप जब इतना कर लिए, इतना लिख लिए, तो अब क्या करना है, ए के जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी ए के जगह पे ही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना इस नंबर को, हाँ ऑन डिवाइडिंग ए को डिवाइड करना है बाई 2 मेरा क्या है, डिविजर। तो डिविजर जब डिवाइड करता है तो बी का वैल्यू होता है, पता है ना ये चीज़ कि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होता है बी जो है डिविजर है, यानी कि बी की जगह पे 2। ठीक है, अब क्यू जो है वो क्वेश्चन मार रहा है तो क्यू की जगह पे क्यू लिख दीजिए, और आर जो है वो रिमाइंडर मान के रखें कि आर बी द रिमाइंडर, तो चलिए आर बी रिमाइंडर। अब लिखेंगे वेयर, अब आपको ध्यान देना है कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 और 0 से अधिक, यही सारा कंडीशन है, बट वो छोटा किससे होगा, बी से, और बी का वैल्यू क्या है 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बी के जगह पे लिख देंगे 2, बट ध्यान दीजिएगा कि आर का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1, लेकिन 2 नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ गया, 0 और 1, और बाकी जैसे का तैसा उसको उतार दीजिए। अब क्या कीजिए कि आर के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 का इस्तेमाल करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए इक्वल टू 2q। आर के जगह पे आर इक्वल टू 0,1 लिखा हुआ है ना, यानी आर का वैल्यू आप एक बार 0 लीजिए, एक बार 1। तो मान लीजिए एक बार 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2q। ठीक है, उसके बाद अब 0 का इस्तेमाल कर लिए, अब 1 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2q प्लस 1, यानी हमारे पास एक इधर है और एक इधर। ठीक है, ये चीज़। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मेहनत करना होगा, लिखना होगा बट, ठीक है, कोमा दीजिएगा, और जो पहला वाला है उसको उतारिएगा इक्वल टू 2q। अब आपको 2q जो दिख रहा है ना,
ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 2q जो है वो इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेगा a इक्वल टू 2q इज क्लियर हो चुका है कि ये इवन है। क्या हो गया? क्लियरली हो गया कि ये क्या है? इवन है। फॉर सम इंटीजर q, यानी q का वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर हम डालेंगे तो ये क्लियर हो चुका है कि ये इवन है। आप इतना कर सकते हैं कष्ट, इतना लिख दीजिए। अब आप इसको लिख दिए तो बचा क्या मेरे पास? ये वाला। अब लिखेंगे इसको, आप हैंस डाल के लिखिए कि हैंस कॉमा कीजिए, लिखिए a इक्वल टू 2q प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्लियर क्या हुआ कि 2q प्लस 1 जो है मेरा क्या है? ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, यानी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि a इक्वल टू 2q प्लस 1 जो है वो क्लियरली क्या है? ऑड है। तो लिखेंगे इज क्लियरली ऑड फॉर सम इंटीजर q। अब हमें यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये मेरा जो है वो इंटीजर है और ये जो मेरा है वो ऑड है। इतना कर दिए। अब आपको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल क्या करना है? कॉपीराइट करना होगा आपको। इसमें किस तरह से बताते हैं, सिर्फ आपको कॉपी करना है वहाँ से, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ तक लिख दिए। अब आप लिखेंगे दस इस तरह, ठीक है, कॉमा दीजिएगा और आप यहाँ से एवरी से लेके पूरा लाइन को यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यों? क्योंकि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये मेरा इवन है, ये मेरा ऑड है। तो भैया लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन एवरी से उठा के हम यहाँ तक रख देते हैं। 10 से एवरी से पूरा उठाकर आप यहाँ रख दिए, ठीक है। तो इस तरह से इतनी आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, है ना, इक्विट डिवीजन लेमा के माध्यम से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता, कहाँ पे? यहाँ पे 3q, यहाँ पे 3q, तो आप ऑलवेज यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे जो नंबर मिलेगा आप उससे डिवाइड कीजिएगा। और यहाँ पे b का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3, तो 0 1 2, तो हम तीसरा वाला भी लिखना पड़ता, तीसरा वैल्यू भी पुट करके लिखते। बट यहाँ पे 2 ही है तो 2 से कम किए और वो इस तरह से बना लिए। तो कितने आसान तरीके से हम इसको समझ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद